हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद मुकेश। और मैं हूं मुकेश कुमार। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वाले वीडियो में हमने जो है आपको अभ्यास प्रश्नावली 1.1 के जो सवाल है उसको मैंने सॉल्व करवा दिया था। लेकिन एक जो है ना, एक में कई सारे सवाल थे उसको हमने सॉल्व करवाया है। आज हम मेरे भाई एक का जो 5वां नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसमें भी कई टाइप का है, ये बी सी डी करके है। तो हम एक एक को सॉल्व करना आपको बताएंगे कि कैसे इसको आप एग्जाम में मेरे भाई सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अभी तक जब भी हमने सवालों को सॉल्व किया है मेरे भाई, तो आपने देखा हुआ था ना कि उसमें संख्याएं भी आपको दिख रही थी कि संख्याओं को लेकर जो है आप उसको स्वातुल और सम्मित और संक्रामक ये सब दिखाया करते थे। आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे मेरे भाई कि अगर संख्याएं ना दी हुई हो तो आप उसको कैसे स्वातुल और सम्मित और ये जो संक्रामक है उसको कैसे आप दिखा सकते हैं। तो चलिए मेरे भाई इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका जो पहला क्वेश्चन है ना, देखिए पहला का जो 5वां नंबर है, देखिए इसमें कई टाइप हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ये को उठाते हैं। ये का मतलब ये है मेरे भाई, पहला का 5वां का ये नंबर। ठीक, आप अपने बुक एनसीईआरटी में इस बात को देख भी सकते हैं मेरे भाई। देखिए लिखा हुआ है ना, देखिए आर बराबर यक्स कामा वाई सच दैट यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यानी इसके कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि आर जो है ना, एक संबंध आपको दिया गया है। देखिए जो भी हम इसमें सवाल करेंगे ना मेरे भाई, उसमें जो है खास किस्म का रिश्ता है। देखिए रिश्ता इसने बता दिया है, किसी विशेष समय पर है ना, किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहे हैं। कोई विशेष समय का मतलब ये है मेरे भाई, कोई एक पार्टिकुलर टाइम है और उसको ध्यान में रखते हुए ये सारे समुच्चय बनाए गए हैं। ठीक, ये सारे रिश्ते बनाए हैं किसी नगर के निवासियों, मतलब किसी नगर में कई सारे लोग रहते हैं है ना, तो उसके जो समुच्चय बनाया है उसको संबंध आर से इसने परिभाषित किया है। और इसने बता दिया है मेरे भाई कि जो आर है, ऐसे जो पहला का 5वां नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, ऐसे सब है 5वां का ये बी सी डी। तो सबके लिए चीज लिखा हुआ है कि जब आप ये को सॉल्व करेंगे, बी को सॉल्व करेंगे, सी को सॉल्व करेंगे, तो ये आपको मान के चलना है। ठीक, देखिए तो लिखा हुआ है आर बराबर यक्स कामा वाई सच दैट यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं। कहने का मतलब ये है मेरे भाई, एक संबंध आर आपको दिया गया है। अब जानते हैं कि जो संबंध आर होता है, आर के जो अवयव होते हैं वो कैसे होते हैं, वो कर्मित युग्म के रूप में होते हैं, है ना। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पर ये जो कर्मित युग्म दिख रहा है यक्स कामा वाई, ये आपको ऐसा दिखेगा ना मेरे भाई कि यक्स और वाई ये सभी जो है एक ही स्थान पर काम करते हैं। ऐसा एक रिलेशन बना दिया गया है। तो इसको हमको चेक करना है, क्या ये स्वातुल्य है या संक्रामक है या जो भी है मेरे भाई। देखिए आइए हम इसको चेक करते हैं। देखिए सबसे पहला लिखते हैं मेरे भाई हल, ना देखिए हल। उसके बाद में लिखते हैं दिया है आपको, देखिए दिया गया है आर बराबर यक्स कामा वाई सच दैट यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई हम इसको दिखाएंगे ना, क्या ये स्वतुल्य है या सम्मित है या संक्रामक है, ये सभी आपको चेक करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम इसको स्वातुल्य दिखाते हैं। देखिए सबसे पहला हम बात करते हैं मेरे भाई स्वातुल्य संबंध की। देखिए स्वातुल्य संबंध, देखिए स्वातुल्य संबंध। अब मेरे भाई देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि स्वातुल्य संबंध क्या होता है, कि अगर किसी समुच्चय जैसे ये दिया गया है, उसका खुद से अवयव में संबंध आपको दिख गया, तो इसका मतलब ये है कि वो स्वातुल्य है। यानी कि खुद का रिश्ता मेरे भाई खुद से आपको दिख जाए तो समझ जाइए कि वहां पर एक स्वातुल्य संबंध है। तो देखिए यहाँ पर इसने केवल आपको जो है समुच्चय बताया है आर बराबर, है ना। इसमें आपको ये देखना होगा, देखिए ये जो यक्स है ना, ये आर का सदस्य मेरे भाई, और वाई भी आर का सदस्य है। ठीक, तो यक्स कामा वाई जो है इस आर में तो बिलोंग करेंगे, लेकिन जितने भी यक्स कामा वाई होंगे तो इस कंडीशन को मेरे भाई सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई का मतलब कि यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। यानी कि संबंध आर में जो भी आप कर्मित युग्म लेंगे मेरे भाई, है ना, कोई भी कर्मित युग्म ले लेंगे तो वो इस कंडीशन को जरूर निभाएगा। ठीक, तो चलिए मेरे भाई हम सबसे पहले लिखते हैं यक्स। देखिए यक्स तथा यक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब देखिए मेरे भाई, इसको हम समझते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या है।
देखिए यक्स तथा यक्स का मतलब ये है मेरे भाई, कोई व्यक्ति सेम है और वो एक ही जगह पर काम कर रहा है। जैसे मैं खुद हूँ और मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यक्स का मतलब मैं हूँ और यक्स एक ही स्थान पर काम कर रहा है, यानी कि मैं ही खुद काम कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, तो इसका मतलब ये है मेरे भाई कि इस संबंध आर में जितने भी आपको दिखेंगे ना, इसका जो पहला अवयव है यानी यक्स, ठीक, उसका खुद से खुद में आपको संबंध जरूर दिखेगा। ठीक, तो यक्स कामा यक्स आर में होगा, यानी कि ऐसा हम बोल सकते हैं मेरे भाई कि यक्स कामा यक्स बिलोंग करेगा आर में, यानी कि इस आर का मेरे भाई, है ना, आर का कोई भी अवयव ले लें आप, ठीक, कोई भी कर्मित युग्म ले लेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें खुद का खुद से रिश्ता आपको जरूर दिखेगा, जिससे यक्स का संबंध यक्स से है। ठीक, तो यहाँ पर वही हमने लिखा हुआ है, यक्स तथा यक्स एक ही स्थान पर काम करते हैं। यक्स तथा यक्स का मतलब ये है मेरे भाई कि व्यक्ति सेम है। ठीक, तो व्यक्ति सेम है तो वो सेम ही स्थान पर काम करेगा, ये तो जायज सी बात है मेरे भाई, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो आर है ना, वो एक स्वातुल्य संबंध है। आर स्वातुल्य है। देखिए मेरे भाई, अभी तक जो भी हम सवाल किया करते थे ना, तो उसमें आप देखते थे कि जो है संख्याएं आपको दी जाती थी। यहाँ पर संख्याएं नहीं है आपको, तो आपको एग्जाम में ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसे ही आपको बिल्कुल लिख के आना है। ठीक, चलिए हम दूसरा देखते हैं मेरे भाई, संक्रामक का। देखिए संक्रामक नहीं, सम्मित पहले चेक करते हैं। देखिए सम्मित, सम्मित संबंध। देखिए मेरे भाई, सम्मित को मैंने आपको बताया था कि अगर, है ना मेरे भाई, ये कामा बी अगर आर में है, यानी ये का रिश्ता अगर आपको बी से दिख गया और बी का रिश्ता ये से दिख गया, तो इसका मतलब ये होता है मेरे भाई कि वो जो है सम्मित होता है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि आपको याद हो तो मेरे भाई देखिए, अगर ये का रिश्ता आपको बी से दिखा और बी का रिश्ता मेरे भाई आपको ये से दिख जाए, तो हम उसको बोल देते हैं कि वो जो है सम्मित संबंध होगा। ठीक, तो सबसे पहले मेरे भाई हम उठाएंगे ना कि इसमें से जो ये आर है उसमें कोई एक कर्मित युग्म चेक करेंगे। हम मान लेते हैं, देखिए माना, माना, है ना, माना यक्स कामा वाई आर में बिलोंग करता है। देखिए हम इसको मान लेते हैं मेरे भाई कि यक्स कामा वाई आर में है, और इसको हम पलट के दिखा देंगे, यानी वाई कामा यक्स को अगर हम आर में दिखा देंगे तो इसका मतलब ये है मेरे भाई कि आर जो है सम्मित हो जाएगा। ठीक, जैसे ये का संबंध बी से है, इसका मतलब ये है कि ये कामा बी मेरे भाई आर में है। ठीक, और बी का संबंध ये से है, मतलब बी कामा ये भी आर में है। अगर हम ऐसा दिखा देते हैं तो ये सम्मित हो जाता है, यानी कि ये कामा बी अगर आर में है तो इसके क्रम को अगर हम उलट दें तो बी कामा ये को अगर हम आर में दिखा देंगे तो वो सम्मित हो जाएगा। तो इसीलिए मेरे भाई इस आर में से हमने एक कर्मित युग्म चुन लिया है, यक्स कामा वाई, और इसको हमने मान लिया है कि माना यक्स कामा वाई जो है आर में है। अब मेरे भाई अगर कोई भी कर्मित युग्म अगर इस आर में है मेरे भाई, तो इस शर्त को जरूर पूरा करेगा, यानी कि यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर काम करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि यक्स कामा वाई अगर आर में है तो इसका मतलब यह है कि तथा वाई यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देखिए एक ही स्थान पर मेरे भाई कार्य करते हैं, इसका मतलब यह है। अगर मेरे भाई इसको हम पलट दें, यानी कि अगर हम इसको ऐसा लिख दें, इसको ऐसा बोल दें कि वाई तथा यक्स एक ही स्थान पर काम करते हैं, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। आइए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। जैसे मेरे भाई यक्स और वाई, ए मान लीजिए कि कोई दो व्यक्ति है। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि, जैसे मान लेते हैं मेरे भाई कि यक्स है राकेश, है ना, और वाई को मान लेते हैं मेरे भाई कि ये है राजेश। ठीक, ये है यक्स और ये है मेरे भाई वाई। अब देखिए अगर मान लीजिए कि ये दोनों मेरे भाई एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर हम ऐसा बोल दें कि राकेश और राजेश एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो क्या मेरे भाई हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते हैं क्या, राजेश और राकेश एक ही कंपनी में काम कर सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं ना। देखिए अगर राकेश राजेश के साथ में काम करता है मेरे भाई, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि राजेश राकेश के साथ में भी काम करता है। यानी कि मेरे भाई अगर इधर से रिश्ता सही दिख रहा है आपको, तो उधर से भी रिश्ता आपको सही दिखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो वाई कामा यक्स है मेरे भाई, वो आर में बिलोंग करता है। यानी कि अगर वाई का संबंध हमने यक्स से दिखा दिया, बिल्कुल देख सकते हैं मेरे भाई आप यहाँ से, जैसे यक्स और वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं, जैसे राकेश और राजेश एक ही स्थान पर काम करते हैं,
तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि राजेश और राकेश एक ही स्थान पर काम करते हैं, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल सेम बात है मेरे भाई। तो इसका मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आर जो है सम्मित है, आर सम्मित है। ठीक, आइए मेरे भाई इसका जो है सबसे तगड़ा वाला चेकिंग करते हैं, जिसका नाम है संक्रामक, जो कि बहुत सारा कंफ्यूजन मन में रख के चलता है ना। देखिए तीसरा है इसका संक्रामक संबंध, संक्रामक, संक्रामक संबंध। देखिए संक्रामक संबंध में मैंने आपको बताया हुआ है मेरे भाई कि संक्रामक संबंध क्या होता है। आइए एक बार हम आपको याद दिलवा देते हैं कि संक्रामक संबंध क्या होता है। देखिए जैसे हमने आपको बताया हुआ है मेरे भाई कि संक्रामक संबंध का मतलब यह है कि अगर ये कामा बी अगर मेरे भाई आर में आपको दिख रहा है, यानी ये का संबंध आपको बी से दिख रहा है, और मेरे भाई बी का संबंध अगर आपको सी से दिख रहा है ना, और इस बी को अगर हम बी से काट दें मेरे भाई, तो ये का संबंध सी से भी दिख जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम संक्रामक बोलते हैं। या मेरे भाई अगर ऐसा हो जाए है ना कि देखिए ये का संबंध आपको बी से दिखे, लेकिन बी का संबंध आपको आगे ना दिखे मेरे भाई, यानी कि बी कामा सी रिलेटेड ना हो मेरे भाई, तो इसको भी हम संक्रामक बोल ही देते हैं। ये भी तो देखिए संक्रामक की दो कंडीशन हमने आपको बताई थी मेरे भाई, केस वन, केस टू, केस थ्री। ठीक, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ये का संबंध आपको बी से दिख रहा है और बी का संबंध अगर आपको सी से दिखा मेरे भाई, तो ये का संबंध सी से दिखना चाहिए, तो उसको संक्रामक बोल देंगे। अगर ये का संबंध बी से आपको दिख रहा है लेकिन बी का संबंध आपको किसी से नहीं दिख रहा है, तब भी उसको हम संक्रामक बोल देते हैं। ठीक, चलिए मेरे भाई इसमें हम चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसमें कोई जो है कर्मित त्रिगुण देखते हैं। देखिए एक बार हम देख लेते हैं मेरे भाई, ये आपको दिख रहा है या नहीं बोर्ड पर। चलिए मेरे भाई ये चीज आपको दिख रहा है ना। अब मेरे भाई इसको संक्रामक दिखाने के लिए ना सबसे पहले हम इसमें से जो है अपने मन से जो है कर्मित त्रिगुण लेते हैं मेरे भाई। तो हम मानते हैं कि माना, माना यक्स कामा वाई आर में बिलोंग करता है। एक हमने कर्मित त्रिगुण ये ले लिया मेरे भाई, और एक कर्मित त्रिगुण हम और भी ले सकते हैं। देखिए मान लेते हैं तथा, तथा करके मेरे भाई है ना, जो वाई है, वाई कामा जो है जेड, ऐसे मान लेते हैं मेरे भाई एक कर्मित त्रिगुण है वाई कामा जेड आर में बिलोंग करता है। देखिए मेरे भाई हमने दो कर्मित त्रिगुण अपने तरफ से मान लिया है कि यक्स और वाई आर में है और वाई जो है जेड में है मेरे भाई, वाई का रिश्ता मतलब जेड से है। तो हम दिखाएंगे मेरे भाई कि वाई को अगर वाई से काट दे तो यक्स का संबंध जेड से आपको दिखा देना है, यानी यक्स कामा जेड आर में मेरे भाई आपको बिलोंग करवा देना है। अगर ऐसा आपने कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आर मेरे भाई संक्रामक हो जाएगा। ठीक, आइए मेरे भाई इसको देखते हैं। देखिए यक्स कामा वाई अगर आर में है तो इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है कि वो आर के जो कंडीशन है मेरे भाई वो उसको संतुष्ट करता होगा, यानी यक्स और वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं। देखिए इसका मतलब ये है मेरे भाई, यक्स कामा वाई आर में बिलोंग करता है, इसका मतलब ये है यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं या कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। इसका मतलब ये है, अगर मेरे भाई हमने आपको बोल दिया ना कि वाई कामा जेड आर में है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये आर के कंडीशन को निभा रहा होगा मेरे भाई। आर की अपनी क्या कंडीशन है कि अगर आर में वही कर्मित युग्म आएंगे मेरे भाई, अगर वो कर्मित युग्म है तो इसका मतलब ये है यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कर्मित युग्म ले लिया है वाई कामा जेड, और हमने कह दिया है कि ये आर में है, तो इसका मतलब ये है कि वाई और जेड एक ही स्थान पर काम करते हैं। देखिए इसका मतलब ये है कि वाई तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देखिए इसका मतलब ये है मेरे भाई। ठीक, देखिए अब हमको दिखाना क्या है मेरे भाई, है ना, कि जैसे यक्स कामा वाई आर में है, वाई कामा जेड आर में है, तो वाई को अगर वाई से हम काट दें मेरे भाई, तो यक्स को जेड से मेरे भाई रिश्ता आपको दिखाना है, यानी यक्स कामा जेड आर में बिलोंग करता है। अच्छा मेरे भाई एक बात सुनिए, देखिए जैसे अगर हम मान लेते हैं ना कि यक्स वाई और जेड ये
मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और ये तीनों व्यक्ति जो है एक ही कंपनी में काम करते हैं। देखिए मान लेते हैं ये कोई कंपनी है मेरे भाई, है ना। ये तीनों जो है एक किसी कंपनी में काम करते हैं। यानी मैं अगर बोल दूं कि यक्स और वाई एक ही कंपनी में काम करते हैं और वाई और जेड एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो इसका मतलब ये है मेरे भाई कि यक्स और जेड भी एक ही कंपनी में काम करते हैं। ये बात आपको समझ में नहीं आ रहा हो शायद, है ना। चलिए दोबारा समझते हैं मेरे भाई। देखिए जैसे लिखा हुआ है ना, जैसे आप जो है इसको मेरे भाई ये व्यक्ति मान के सोचिए। जैसे कि तीन व्यक्ति है मान लीजिए यक्स वाई जेड, और मेरे भाई एक कंपनी में काम करते हैं। तो जैसे यक्स और वाई एक ही कंपनी में काम करते हैं, और हम ऐसा बोल देते हैं कि वाई और जेड एक ही कंपनी में काम करते हैं, तो क्या मेरे भाई हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि यक्स और जेड एक ही कंपनी में काम करते हैं? तो बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना। यानी कि देखिए यक्स, है ना, देखिए अगर यक्स वाई एक ही कंपनी में काम करते हैं, जैसे कि यहाँ हमने बोल दिया यक्स और वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं, और मेरे भाई वाई और जेड एक ही स्थान पर काम करते हैं, तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि यक्स और जेड एक ही स्थान पर काम करते हैं। तो यानी मेरे भाई इस बात को ऐसा बोला जा सकता है कि यक्स तथा जेड यक्स तथा जेड एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। और अगर मेरे भाई यक्स और जेड एक ही स्थान पर काम करते हैं, तो ये जो रिलेशन की अपनी कंडीशन है इसको जरूर सेटिस्फाई करता होगा। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई कि यक्स कामा जेड भी आर में बिलोंग करता है। तो देखिए मेरे भाई मैंने इसको दिखा दिया कि अगर यक्स वाई आर में है और वाई जेड आर में है, तो अगर हम मेरे भाई वाई को वाई से काट देंगे तो यक्स जेड में जो है यक्स कामा जेड आर में बिलोंग कर जाना चाहिए। देखिए बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हम बोल सकते हैं मेरे भाई कि आर जो है, आर जो है संक्रामक है। आर संक्रामक है। अब देखिए मेरे भाई यहाँ से आप देख सकते हैं ना कि आर जो है स्वातुल्य भी है मेरे भाई, आर सम्मित भी है और आर संक्रामक भी है। और मेरे भाई अगर कोई संबंध जो है मेरे भाई तीनों हो जाता है, यानी कि स्वातुल्य, सम्मित और संक्रामक, तो उसको हम मेरे भाई तुल्यता संबंध बोल सकते हैं। तो यानी अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आर एक तुल्यता संबंध है, तो बिल्कुल, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि आर एक तुल्यता संबंध है। यहाँ पर लिखना चाहे तो मेरे भाई लिख सकते हैं आर एक तुल्यता संबंध है। देखिए मेरे भाई देखते हैं आपको दिख रहा है या नहीं। देखिए आर एक तुल्यता संबंध है मेरे भाई, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी आसान सा है। बस केवल फर्क यहाँ पर ये है मेरे भाई कि ये शब्दों वाला क्वेश्चन है, ठीक। आप एक इसका स्क्रीन शॉट लीजिए मेरे भाई, हम आगे चलते हैं इसके। पांचवा का बी नंबर क्वेश्चन। देखिए मेरे भाई ये लिखा हुआ है ना, आर बराबर यक्स कामा वाई सच दैट यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। बस इसने यहाँ पर मेरे भाई एक जो है काम कर दिया है कि अभी मैंने जो सवाल आपको सॉल्व करवाया था ना, उसमें आपने देखा था कि यक्स और वाई एक ही स्थान पर काम करते हैं, लेकिन इसने बता दिया है कि यक्स और वाई एक ही मोहल्ले में काम करते हैं। यानी मेरे भाई जो है ना, एक ही स्थान कह लीजिए या मेरे भाई मोहल्ले कह लीजिए, ये दोनों सवाल सेम जैसा है ना। तो मेरे भाई मैंने आपको एक सवाल इसका सॉल्व करवा दिया है अभी जस्ट, वही सवाल मेरे भाई इसके जैसा है, ठीक। बशर्ते यहाँ पर जैसे लिखा हुआ था ना एक ही स्थान लिखा हुआ था, तो इसने एक मोहल्ला कर दिया मेरे भाई, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चाहता हूँ मेरे भाई कि इस क्वेश्चन का जो जवाब है मेरे भाई, है ना, वो आपके लिए हम एच डब्ल्यू में छोड़ देते हैं। आप मेरे भाई इसका जो आंसर है ना, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसको सॉल्व किया या नहीं किया, इसको ज़रूर बताइएगा। और लिखना मेरे भाई आपको सेम उसके जैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। जहाँ पर एक ही स्थान है वहाँ पर आपको एक ही मोहल्ला लिख दिया है ना, बस कोई फर्क नहीं है, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही स्थान में रहते हैं। जैसे अभी पिछला वाला क्वेश्चन था, एक ही स्थान में रहते हैं, यक्स तथा वाई एक ही स्थान पर रहते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया मेरे भाई यक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। स्थान की जगह पर बस अड़तीस ने मोहल्ला कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, है ना। इसको सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई, और इसको आप जो है ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जो क्वेश्चन है आपने सॉल्व किया या नहीं किया, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ मेरे भाई, ठीक।
चलिए मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में हम जो है पहला का पांचवा का सी नंबर आपको सॉल्व करके बताते हैं। चलिए मेरे भाई आ जाते हैं ना, पहला का जो पांचवा नंबर है ना, उसका जो सी नंबर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको देखते रहिएगा, है ना। देखिए लिखा हुआ है आर बराबर, है ना, यक्स कामा वाई सच दैट यक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। देखिए मेरे भाई ये सवाल है, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये हल, और ये हमने लिख दिया है, दिया है। देखिए ठीक ठीक को मेरे भाई मैंने ठीक स्क्वायर लिख दिया है। इसका मतलब ये है कि ठीक ठीक दो बाजी है, ठीक, या दो बार है मेरे भाई, है ना। ठीक स्क्वायर का मतलब ठीक ठीक जो है दो बार आया हुआ है, तो इसीलिए हमने ठीक का स्क्वायर कर दिया। क्योंकि हम लोग मेरे भाई गणित पढ़ते हैं ना, तो आप जानते होंगे ठीक का स्क्वायर मतलब ठीक कूड़े ठीक, है ना। चलिए देखते हैं मेरे भाई, देखिए लिखा हुआ है ना, देखिए आपको इसको मेरे भाई दिखाना है कि ये जो है स्वातुल्य है या सम्मित है मेरे भाई, या संक्रामक है। ये सारी बातें आपको चेक करना है, ठीक। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर ये जो सवाल है ना, वो भी जो है अंकों वाला सवाल नहीं है, शब्दों वाला सवाल है। तो इसको हम शब्दों के जैसा मेरे भाई सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेरे भाई हम चेक करते हैं ना स्वातुल्य। देखिए स्वातुल्य संबंध, स्वातुल्य संबंध। अब मेरे भाई स्वातुल्य संबंध का मतलब क्या होता है कि खुद का खुद से संबंध दिखा दीजिए तो वो स्वातुल्य हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई यक्स का संबंध ना अगर हम यक्स से दिखा दें तो इसका मतलब ये है वो स्वातुल्य हो जाएगा। अब देखिए जैसे अगर मेरे भाई हम लिख देना कि यक्स, यक्स यक्स से 7 सेंटीमीटर, देखिए मेरे भाई लिखते हैं इस बात को, यक्स यक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। देखिए इसका मतलब क्या है, देखिए यक्स का मतलब ये है मेरे भाई नहीं हो सकता है। देखिए यक्स का मतलब ये है मेरे भाई कोई व्यक्ति है, और वो जो व्यक्ति है वो खुद से मेरे भाई 7 सेंटीमीटर कभी भी लंबा हो ही नहीं सकता है। जैसे मेरे भाई अगर मेरी लंबाई, अगर मान लीजिए ना कि आपकी लंबाई या हमारी लंबाई, मान लीजिए कि मेरी लंबाई जो भी है 165 सेंटीमीटर, क्या मैं अपनी लंबाई से 7 सेंटीमीटर मेरे भाई बड़ा हो सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता हूँ। ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने मेरी लंबाई को इतना सा किया था, बस इससे हमने खींच के जो है इतना बना दिया 7 सेंटीमीटर बड़ा, ऐसा सब नहीं होता है ना। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई कोई भी दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, वो मेरे भाई खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। जितनी उसकी लंबाई है मेरे भाई उतनी है। अब ऐसा नहीं है कि आगे भविष्य में हो सकता है मेरे भाई कि उसकी लंबाई घट जाए या बढ़ जाए, लेकिन वर्तमान में जो भी उसकी लंबाई है उस वो जो है मेरे भाई उससे 7 सेंटीमीटर लंबा हो ही नहीं सकती है। इस बात को आप समझ सकते हैं मेरे भाई कि कोई भी व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। जैसे अगर आपकी लंबाई मेरे भाई मान लीजिए कि 160 सेंटीमीटर है, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आपकी लंबाई 160 सेंटीमीटर है लेकिन उससे 7 सेंटीमीटर बड़ी है? बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ मेरे भाई, ठीक। तो इसका मतलब यह है कि यक्स कामा यक्स जो है आर में बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है दुनिया में वो खुद अपनी लंबाई से कभी भी मेरे भाई बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक। तो इसका मतलब ये है कि हम बोल सकते हैं आर स्वातुल्य नहीं है। देखिए आर स्वातुल्य नहीं है। आइए मेरे भाई इसका दूसरा टेस्ट करते हैं जिसका नाम है सम्मित। देखिए दूसरा संबंध है हमारा सम्मित संबंध। देखिए सममित, सममित संबंध। देखिए मेरे भाई सम्मित संबंध क्या कहता है कि अगर मैं तुमसे कनेक्टेड हूँ मेरे भाई तो तुमको भी मुझसे कनेक्टेड होना पड़ेगा। यानी कि अगर इधर से रिश्ता मेरे भाई दिख रहा है तो उधर से भी रिश्ता आपको दिखना चाहिए। यानी कि यक्स कामा वाई अगर मेरे भाई आर में बिलोंग करता है
तो वाई कामा यक्स भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना यक्स कामा वाई आर में बिलोंग करता है। अब देखिए मेरे भाई, एक हमने मान लिया है यक्स कामा वाई आर में बिलोंग करता है, तो इसके हम क्रम को उलट देंगे, यानी वाई कामा यक्स। अगर उसको भी मेरे भाई मैंने आर में दिखा दिया तो इसको हम सम्मित बोल देंगे, ठीक। लेकिन मेरे भाई अगर मैंने नहीं दिखा पाया तो इसको सम्मित नहीं बोलेंगे, ठीक। तो देखिए, अगर मेरे भाई मैंने अपने तरफ से एक कर्मित युग्म ले लिया हुआ है ना, यक्स कामा वाई, जो कि आर में है, तो इसका मतलब ये है कि ये आर की जो भी कंडीशन है उसको निभाता होगा। आर की क्या कंडीशन है मेरे भाई, कि ये जो यक्स है, यक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। देखिए इसका मतलब ये है मेरे भाई कि यक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। देखिए मेरे भाई, इसका मतलब सीधा सा है कि यक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। यानी कि मेरे भाई अगर आप देखें ना इसको, अगर हम यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं आपको समझाने के लिए, देखिए इसको मान लेते हैं मेरे भाई यक्स, ठीक। ये है हमारा यक्स और ये है मेरे भाई वाई, ठीक। देखिए, इसके कहने का मतलब ये है कि ये जो यक्स है मेरे भाई, ये वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। पहले इस बात को समझते हैं। देखिए, यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि मेरे भाई अगर हम वाई की लंबाई को अगर हम 10 बोल देंगे तो इसकी लंबाई 7 ज्यादा हो जाएगी, यानी कि इसकी लंबाई हो जाएगी 17। अगर मेरे भाई इसकी लंबाई को हम 20 बोल देते तो इसकी लंबाई हो जाती 27, यानी कि वाई की लंबाई से 7 सेंटीमीटर ज्यादा होगी मेरे भाई यक्स की लंबाई। अच्छा मेरे भाई, आपको यहाँ पर एक बात देखने को मिल रहा होगा ना, कि अगर हमने y की लंबाई को मान लेते हैं कि 20 ले लेते हैं तो इसकी लंबाई 27 हो जाती है, यानी कि इससे जो है 7 सेंटीमीटर ज़्यादा हो जाती है। तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं मेरे भाई कि जो y है वो जो है यक्स से 7 सेंटीमीटर ठीक ठीक मेरे भाई छोटा है। जैसे कि यहाँ पर y आपको 20 दिख रहा है मेरे भाई, तो यक्स 27 दिख रहा है। और ये जो 27 है मेरे भाई, वो 20 से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर बड़ा है। और ये जो 20 है मेरे भाई, वो ठीक ठीक, है ना, ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर छोटा है। बस मैं ये समझाना चाहता हूँ मेरे भाई कि अगर मैं आपसे बड़ा हूँ तो इसका मतलब ये है मेरे भाई कि आप हमसे छोटे हैं। ये तो सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने ये बात कह दिया मेरे भाई कि ये जो यक्स है ना, वो वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो वाई है वो यक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर छोटा है, ठीक। तो यहाँ पर हम इस बात को लिखेंगे मेरे भाई कि जो वाई है, वाई यक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर छोटा है, ना कि लंबा, ठीक। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई कि ये जो y कामा यक्स है ना, y कामा यक्स आर में बिलोंग नहीं करता है। तो आर में बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब हम बोल देंगे कि आर मेरे भाई सम्मित संबंध नहीं है, या केवल सम्मित लिख सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आर जो है सम्मित संबंध नहीं है, इसमें मेरे भाई आपको कोई भी डाउट नहीं होगा शायद, है ना। देखिए लिखा हुआ है हमने, वाई यक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर छोटा है। और अगर मेरे भाई इसने, है ना, अगर आर के कंडीशन को निभाया नहीं मेरे भाई, तो आर में रहेगा ये नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वाई का वाई यक्स तो आर में बिलोंग ही नहीं करेगा। क्यों मेरे भाई? क्योंकि आर में जो है वही कर्मित युग्म मेरे भाई बिलोंग करते हैं जो इस कंडीशन को निभाएंगे कि ये जो यक्स होगा ये वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो यहाँ पर मेरे भाई तो ये उल्टा हो गया है कि ये जो वाई है ना, वो यक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर छोटा है। आइए मेरे भाई, अब हम इसका जो तीसरा वाला टेस्ट है ना, वो चेक करते हैं, यानी कि संक्रामक का। देखिए मेरे भाई, यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं थोड़ा सा।
देखिए तीसरा वाला टेस्ट है मेरे भाई संक्रामक संबंध। देखिए संक्रामक संबंध, मैंने बताया मेरे भाई संक्रामक संबंध क्या होता है कि अगर ये का संबंध आपको बी से दिखा और बी का संबंध सी से दिखा तो पक्का है मेरे भाई कि ये का संबंध आपको सी से दिखाना पड़ेगा, तो वो मेरे भाई संक्रामक हो जाएगा। लेकिन अगर ये का संबंध बी से दिखा और बी का संबंध मेरे भाई किसी से भी नहीं दिखा तब भी वो संक्रामक हो जाता है। कब मेरे भाई संक्रामक नहीं होता है, ये सारी बातें हमने आपको सिखा दी है ऑलरेडी पहले ही कि अगर ये का रिश्ता बी से दिखा और बी का रिश्ता किसी से नहीं दिखा तो भी संक्रामक हो जाता है। लेकिन अगर ये का रिश्ता बी से दिखा और बी का रिश्ता सी से दिखा और सी का रिश्ता ये से नहीं दिखा तब वो मेरे भाई संक्रामक नहीं होता है। ठीक, तो सबसे पहले मेरे भाई कोई हम इसमें से दो कर्मित युग्म लेंगे और उसको मानेंगे। देखिए माना माना यक्स कामा वाई आर में बिलोंग करता है, ऐसा मान लेते हैं मेरे भाई। एक कर्मित युग्म और ले लेते हैं तथा यक्स है ना, यक्स नहीं वाई कामा जेड है ना। देखिए ये वाई पर खत्म हुआ है मेरे भाई, तो वाई से शुरू होने वाला ले लेते हैं, वाई कामा जेड आर में बिलोंग करता है। अब देखिए जैसे अगर यक्स कामा वाई मेरे भाई आर में बिलोंग करता है तो यानी ये आर के कंडीशन को भी तो निभाता होगा। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई, ये जो यक्स है, पहले हम इसकी बात करते हैं। यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यहाँ से देख सकते हैं मेरे भाई। यानी कि ये जो यक्स है मेरे भाई वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अर्थात अगर हम कहना चाहें मेरे भाई तो इस बात को ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना, गणित के अंदाज में। ठीक, यानी कि ये जो यक्स है ये वाई की लंबाई से मेरे भाई 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। यानी वाई की जो भी लंबाई होगी मेरे भाई उसमें अगर 7 आप जोड़ देंगे ना, ठीक, तो यहाँ पर आपको ये पता चल जाएगा कि यक्स की लंबाई कितनी होगी। इसको मान लेते हैं मेरे भाई ऐसे करके, समीकरण 1 मान लेते हैं समझने के लिए। अब मेरे भाई देखिए लिखा हुआ है वाई कामा जेड आर में है, तो यानी कि ये आर के कंडीशन को निभाएगा। तो आर की क्या कंडीशन है कि वाई जेड से, ठीक है ना, यक्स वाई जिसे हमने लिख दिया मेरे भाई यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा है। यहाँ पर ठीक ठीक भी लिख सकते हैं मेरे भाई, यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर ठीक ठीक लंबा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक ठीक लिख देते हैं। अब मेरे भाई जैसे हमने लिखा हुआ है वाई कामा जेड आर में है, तो इसका मतलब ये है ये जो वाई है, वाई है ना, जेड से 7 सेंटीमीटर, या ठीक ठीक मेरे भाई पहले लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वाई जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक बार हम मेरे भाई देख लेते हैं कि ये चीज आपको दिख रहा है या नहीं बोर्ड पर। चलिए मेरे भाई आपको दिख नहीं रहा तो एक बार हम दोबारा इसको समझा देते हैं। देखिए हमने जो तीसरा संबंध है मेरे भाई संक्रामक संबंध है ना, उसमें आपने देखा कि हमने दो कर्मित युग्म ले लिया, यक्स कामा वाई आर में बिलोंग करता है और वाई कामा जेड आर में बिलोंग करता है। तो अगर मेरे भाई यक्स कामा वाई जो है ना अगर आर में बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये होता है कि यक्स वाई से 7 सेंटीमीटर ठीक ठीक लंबा है। या यूं बोल सकते हैं मेरे भाई कि यक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, कोई दिक्कत नहीं। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे भाई ये जो यक्स है ये वाई से 7 मेरे भाई ज्यादा है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। आगे की बात देखते हैं मेरे भाई, वाई कामा जेड आर में बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है मेरे भाई ये जो वाई है ना ये जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब ये है, इस बात को हम ऐसा बोल सकते हैं मेरे भाई कि ये जो वाई है
वो Z+7 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब मेरे भाई अगर हम समीकरण 1 में देखें ना, तो देखिए यहाँ पर जो ये y का मान दिख रहा है, यहाँ पर हम y का मान रखेंगे Z+7। तो x का मान क्या आ जाएगा मेरे भाई, देखिए y का मान अगर हम रख देंगे Z+7, है ना, और ये जो प्लस में 7 है इसको ऐसे रहने देंगे, ये हो जाएगा Z, और ये 7 7 मिलकर हो जाएगा 14। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, इसका मतलब ये है ना कि ये जो यक्स है वो जेड से मेरे भाई, है ना, 14 सेंटीमीटर बड़ा है। तो इसका मतलब ये है, और इसने कहा था मेरे भाई कि जो भी कर्मित युग्म आप लेंगे वो ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे भाई कि ये जो यक्स है वो जेड से ठीक ठीक 14 सेंटीमीटर लंबा है। यानी इसका मतलब क्या है मेरे भाई, इसका मतलब ये है कि यक्स कामा जो जेड है वो तो आर में बिलोंग करेगा ही नहीं मेरे भाई। ठीक, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर जो ये यक्स है ना वो जेड से 14 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक ठीक। ठीक, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर जो है ना, देख सकते हैं कि आर में कैसे आपको कंडीशन देखने को मिल रहे हैं। जो भी आप कर्मित युग्म लेंगे, है ना मेरे भाई, जैसे हमने यक्स कामा वाई लिया, तो ये जो वाई है वो यक्स से 7 सेंटीमीटर मेरे भाई, है ना, वाई जो है, यक्स जो है वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो जैसे मेरे भाई अगर हमने ले लिया यक्स कामा जेड, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब सिंपल सा है मेरे भाई कि ये जो यक्स है वो जेड से 7 सेंटीमीटर, है ना मेरे भाई, जो यक्स है वो जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। इसका मतलब ये है, जबकि मेरे भाई वास्तव में ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हमने देखा कि ये जो यक्स है वो जेड से 14 सेंटीमीटर मेरे भाई बड़ा है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि यक्स कामा जेड मेरे भाई आर में बिलोंग करेगा ही नहीं। तो इसका मतलब हम इसको बोल देंगे कि आर जो है संक्रामक नहीं है। यहाँ पर हम लिख देते हैं मेरे भाई, देखिए आर संक्रामक नहीं है। इस तरीके से मेरे भाई आपको चेक करना है। देखिए मेरे भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये खाली लैंग्वेज का सवाल था। ठीक, बस इससे डरने को नहीं मेरे भाई, इसको सॉल्व करने का। ठीक, इसका लीजिए मेरे भाई स्क्रीनशॉट। कोई भी दिक्कत है मेरे भाई तो आप पूछ भी सकते हैं हमसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे भाई। ठीक, आगे इसकी बात करते हैं मेरे भाई, इसको स्क्रीनशॉट करिए आप।